नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर के इस सिलसिले में आज तारीख 25 मई 2020 को मैं पिंटू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत करता हूं। ये करंट अफेयर आपके सभी एग्ज़ाम आने एसएससी, रेलवे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको रिजल्ट कराने में एक बेहतर भूमिका निभाता है। तो आप डेली प्रतिदिन करंट अफेयर पढ़ें, एक भी दिन absent ना करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। अब बोलिएगा भाई राष्ट्रमंडल दिवस मनाया क्यों जाता है? तो 24 मई 1819 को रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था और इसी के यादगार में प्रत्येक साल 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और ये राष्ट्रमंडल दिवस क्या है? ये जो राष्ट्रमंडल है सो एक संगठन है। मतलब जिस समय ब्रिटिश हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, उस समय जितने भी देश पर वो शासन किए थे ब्रिटिश लोग, उतने सारे देश का एक समूह बना हुआ है। उस समूह में कुल मिला के 54 देश है। उस 54 देश के समूह को राष्ट्रमंडल बोला जाता है। तो आपको राष्ट्रमंडल शब्द सुन के घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 54 देश के समूह को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। और हाँ, 12 मई को मनाया जाता है नर्स दिवस और 23 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो अभी एक रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें पूरा दुनिया में सबसे अधिक महिला के कैटेगरी में सबसे अधिक उसको वेतन मिल रहा है। वो महिला का नाम है नाओमी ओसाका। ये जापान के एक टेनिस खिलाड़ी है, यानी प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी है। कौन? आपका नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका अभी पूरे दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला टेनिस खिलाड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मोहित बघेल एक अभिनेता थे। ठीक है, मोहित बघेल का अभी हाल ही में निधन हुआ है। वे एक अभिनेता थे। इन्होंने सलमान खान के साथ एक रेडी मूवी में काम किया था और अभी ये कैंसर की वजह से मात्र 26 साल की आयु में अपने प्राण को खो दिए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही है मोहित बघेल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा की है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने अभी हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा की है। ठीक है, ये जो ओपन स्काई ट्रीटी है, बोलेगा आप ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या होता है? ये एक 35 देशों का समूह है। इसमें जो सो एक देश दूसरे देश पर निगरानी रख सकता है बिना किसी हथियार के। ये संगठन का ये रूल है कि एक देश दूसरे देश पे अपना निगरानी रख सकता है बिना किसी हथियार के, बिना बम बारूद के। तो अभी हाल ही में अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा की। अब बात है अमेरिका की, तो अमेरिका का राष्ट्रपति हर कोई जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी हैं एशले कूपर। उनका हाल ही में
निधन हो गया है। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही हैं एशले कूपर। ये ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी हैं। अब बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ की करेंसी है आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है? ठीक है, तो अभी सेंस, ठीक है, CENS, सेंस ने अभी फेस मास्क, कौन सा आरामदायक फेस मास्क को विकसित किया है। जैसे जो आप कॉमन फेस मास्क खरीदते हैं उसको मुंह में लगाने के बाद उसमें उसका मतलब उसका स्क्रैच आ जाता है और बोलने उलने में कठिनाई होती है। लेकिन जो ये सेंस ने अभी फेस मास्क को विकसित किया है उसको पहनने के बाद आपको पूरा फील एकदम कंफर्टेबल फील होगा, उसमें किसी तरह की परेशानी फील आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं इस सेंस की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस सी से होता है आपका सेंटर फॉर, और ई से होता है आपका सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस। ठीक है, इसका हिंदी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, कौन क्या होता है, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केविन मेयर किस कंपनी के नए CEO नियुक्त हुए हैं? ठीक है, तो अभी केविन मेयर टिकटॉक, जो पूरा दुनिया में सबसे अधिक फेमस, इसका 1 बीटा प्लस आपका गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ ये टिकटॉक, इसी के अभी नए इस कंपनी के अभी नए CEO केविन मेयर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो टिकटॉक अभी नया CEO को, ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही है आपका केविन मेयर। ठीक है, तो केविन मेयर को अभी किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो टिकटॉक का। ठीक है, अभी टिकटॉक का स्थिति मार्केट में ख़राब चल रहा है इसलिए शायद CEO को चेंज किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में UNO में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, हाल ही में UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि मतलब परमानेंट के लिए, ठीक है, किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी TS तिरुमूर्ति। ठीक है, TS तिरुमूर्ति अभी UNO में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब बात करते हैं UNO की। UNO का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इस UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए इस 24 अक्टूबर को UNO दिवस मनाया जाता है। और ये जो TS तिरुमूर्ति हैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। ये 1985 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, और इसको अभी हाल ही में UNO के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2, ये जो TBPS आप देख रहे हैं, टेरा बिट्टा पर सेकेंड दर्ज की गई है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टेरा बिट्टा पर सेकेंड दर्ज की गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से आपको ये जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में जारी जा रही, ये गलत है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, हाल ही में जारी कैरियर रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2000, ये 2020-30 नहीं होगा, ये होगा 2021। ठीक है, 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना की गई है? तो अभी कैरियर रेटिंग के एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में यानी वित्तीय वर्ष 2021 में आपका 8.9% तेल के जो आयात यानी दूसरे देश से हमारे देश में तेल का आयात होता है उसमें गिरावट आती है। अगर 100 बैरल तेल हमारे देश में दूसरे देश से आ रहे हैं तो अब इसमें 8.9 लीटर तेल
कम आने लगेंगे। और इसका क्या कारण है कि इतने तेल का आयात कम होगा? तो अभी इस लॉकडाउन में, इस कोरोना की वजह से पूरे दुनिया में यातायात बहुत कम हो रही है, यानी बहुत कम डीजल और पेट्रोल की खपत हो रही है। इसके वजह से अभी केयर रेटिंग ने जो रिपोर्ट निकाला है उसमें ये जारी किया है कि भारत 8.9% 2021 के वित्तीय वर्ष में तेल का आयात करेगा। 8.9% कम, यानी जितना करता था उससे कम। तो आज का 10 क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, किसी तरह की मन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ विद पिंटू को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आपने अगर हमारा फेसबुक पेज, जहाँ पे हम डेली अपडेट करते हैं करंट अफेयर के जीएस को, वो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वो आप लाइक कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और ये मेरा ट्विटर हैंडल है @पिंटू कुमार। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।